इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 3 क्वेश्चन करेंगे 8, 9 और 10। और इसके पहले के जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो को रेडी विथ योर कॉपी एंड पेन, स्टार्ट टू सॉल्व वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है गिवन an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14, फाइंड n एंड a। इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको हम सबसे पहले लिख लेंगे। सो गिवन दैट एन टर्म ऑफ AP an इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस इज d से हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। सो कॉमन डिफरेंस d इज़ 2 एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP को हम Sn से डिनोट करते हैं। सो Sn इक्वल टू -14। n नंबर ऑफ टर्म्स इज़ नॉट नोन। नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ AP ए से हम डिनोट करते हैं, वो भी नहीं दिया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड फर्स्ट टर्म ऑफ AP हमें फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो दैट nth टर्म ऑफ AP के फॉर्मूला से हम जो मिसिंग टर्म्स है वो हम निकाल सकते हैं। सो nth टर्म ऑफ AP an इक्वल टू a प्लस n-1d। इस पे जो जो टर्म्स दिए हुए हैं, जिन टर्म्स की वैल्यू दी हुई है उसको पुट कर देंगे। जैसे an की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू नहीं पता है लेकिन d की वैल्यू पता है, तो इसको हम पुट कर देते हैं। सो 4 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारा 4 इक्वल टू a प्लस 2n-2। सो 4 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2n, देन 6 इक्वल टू a प्लस 2n। तो लेट दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल मिल गया, तो इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। और हमें पता है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इक्वल टू Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो इस फॉर्मूला पे जो वैल्यू हैं दी हुई हैं क्वेश्चन में उनको हमने पुट कर दिया। Sn की वैल्यू -14 है, सो -14 इक्वल टू n/2, a प्लस an की वैल्यू दी हुई है 4, ये हमने पुट कर दिया। तो ये आ जाएगा हमारा -28 इक्वल टू n a प्लस 4। ये हमारा सेकेंड नंबर इक्वेशन आ गया। अब हम इक्वेशन 1 से a की वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन 1 हमारा 6 इक्वल टू a प्लस 2n है, इससे हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और इसे इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो कुछ इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, a को 2n-6 से सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 2 में। तो अब इक्वेशन 2 में हम लिख सकते हैं -28 इक्वल टू n इंटू a की जगह पे 2n-6 प्लस 4। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो हमारा इक्वेशन जो है इस तरह से आ जाएगा, -28 इक्वल टू n होल के अंदर में 10-2n। अब इसमें से 10-2n में से हम देख रहे हैं 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो इसलिए हम लिख सकते हैं -28 इक्वल टू 2n होल के अंडर में 5-n लिख सकते हैं हम, क्योंकि 2 हमने कॉमन निकाल लिया। 10 में भी 2 मल्टीप्लाइड है और 2n में भी 2 है, इसलिए हमने 2 को कॉमन निकाल लिया। तो अब 2 से 28 कट जाएगा तो ये आ जाएगा -14 इक्वल टू n और होल के अंडर में 5-n। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगा। सो -14 इक्वल टू 5n माइनस n², और माइनस को हमें कैंसिल करना है तो हमने माइनस को कॉमन निकाल दिया और माइनस कैंसिल हो गया, तो हमने ये इक्वेशन मिला हमें अभी 14 इक्वल टू -5n प्लस n²। और वी कैन राइट ऑल्सो as a n² minus 5n
minus 14 equal to 0. So this is the quadratic equation. Zeros, to find the zeros we can split the middle term. So इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0. n स्क्वायर माइनस 7n में से n को कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया n माइनस 7, और 2n माइनस 14 में से 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 बाहर आ गया, n माइनस 7 बच गया. तो n माइनस 7 इज़ कॉमन इन दीज टू टर्म्स. सो n माइनस 7 एंड n प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया. n की वैल्यू जो है वो 7 आ गई और n की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी. तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं, एक 7 आया और एक माइनस 2. तो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते. सो n की वैल्यू जो है वो हमें 7 ही लेनी पड़ेगी. नंबर ऑफ़ टर्म्स नाइदर बी निगेटिव नॉर बी फ्रैक्शनल. फ्रैक्शनल भी नहीं होते हैं और निगेटिव भी नहीं हो सकते. नंबर ऑफ़ टर्म्स कभी निगेटिव नहीं हो सकता. सो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो 7 ही हमें लेना पड़ेगा. तो n की वैल्यू 7 हम लेंगे और n की वैल्यू 7 को हम पुट कर देंगे. इक्वेशन 1 हमने जो फाइंड आउट किया था a प्लस 2n इक्वल टू 6, उसमें हम n की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा. तो हम n की वैल्यू 7 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में. तो इक्वेशन 1 है हमारा a प्लस 2n इक्वल टू 6. अब हम लिख सकते हैं इसको a इक्वल टू 6 माइनस 2n और a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7 भी लिख सकते हैं. n की जगह पे 7 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 7 और 6 इक्वल टू a प्लस 14 और a इक्वल टू 14 माइनस 6 माइनस 14. तो ये आ जाएगा -8. -8 फर्स्ट टर्म जो है वो -8 आ गया और नंबर ऑफ़ टर्म्स 7 आ गया. तो ये हमारा आंसर जो है वो मिल गया. जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होंगे एंड फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म इज़ -8 एंड नंबर ऑफ़ टर्म्स 7 आ गए. ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. वीडियो को फटाफट इस पर कमेंट भी अपना पुट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर क्वेश्चन. 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, Sn इक्वल टू 192, फाइंड d. तो जो जो चीज़ें दी हुई हैं हम उनको पहले लिख लेते हैं. दी हुई चीज़ है उसमें फर्स्ट टर्म a से डिनोट करते हैं तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3. नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो 8 हैं, n से डिनोट करते हैं. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज़ 192. सम ऑफ n टर्म्स Sn से डिनोट करते हैं. सो Sn इक्वल टू 192. कॉमन डिफरेंस D इज़ नॉट नोन. ये हमें फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में D ही फाइंड आउट करना है. तो D को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इसमें A दिया हुआ है, N दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दिए हुए हैं, तो हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. एज वी नो दैट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इक्वल टू Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d. ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला होता है. इस पे जो भी टर्म्स की वैल्यू दी हुई हैं उनको हम पुट कर देंगे. Sn की वैल्यू 192 है तो हमने लिख दिया 192 इक्वल टू n की वैल्यू 8 है तो 8 बाई 2 इंटू 2a है तो 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू d. तो ये 192 इक्वल टू 4 इंटू होल के अंदर में आएगा 6 प्लस 7d. अब 4 जो है हम इक्वल के दूसरे साइड लाएंगे तो ये डिवीज़न में आ जाएगा. तो 192 बाई 4 इक्वल टू 6 प्लस 7d. 4 से 192 कैंसिल होके 48 आ गया तो 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d. 7d इक्वल टू 48 माइनस 6. सो 7d इक्वल टू 42. d इक्वल टू 42 बाई 7. 7 से 42 कैंसिल होकर के 6 आ गया. सो d की वैल्यू 6 आ गई. कॉमन डिफरेंस इज 6. दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. नाउ थर्ड का लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन L इक्वल टू 28, Sn इक्वल टू 144
एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए। तो इसमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्व करने के पहले। सो लास्ट टर्म एल से हम डिनोट करते हैं, तो लास्ट टर्म एल, और लास्ट टर्म को हम nth टर्म ऑफ AP भी कह सकते हैं। सो n इक्वल टू 28, लास्ट टर्म इक्वल टू nth टर्म ऑफ AP होता है, और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP जिसे हम Sn से डिनोट करते हैं, Sn इक्वल टू 144, एंड 9 टर्म्स दिए हुए हैं। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 9। फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ नॉट गिवन, सो फर्स्ट टर्म जो है वो A से हम डिनोट करते हैं, जिसे कि हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म AN दिया हुआ है, N दिया हुआ है, SN दिया हुआ है और A मिसिंग है। तो हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इक्वल टू Sn इक्वल टू n/2 A प्लस AN, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। इस पे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं क्वेश्चन में, जो वैल्यूज़ है, Sn की वैल्यू पता है हमें, n की वैल्यू पता है, A नहीं पता है और AN की वैल्यू पता है, तो इसे हमने पुट कर दिया इस पर। सो Sn की जगह पे हमने लिख दिया 144 इक्वल टू 9/2, क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो 9 है। सो 9/2 इंटू A प्लस 28। सॉल्व करते हैं आगे इसे, तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 144 इक्वल टू 9 इंटू A प्लस 28, और 9 को भी इक्वल के दूसरे साइड लाते हैं, तो 2 इंटू 144/9 इक्वल टू A प्लस 28। तो ये अब हम सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हमारा 9 से 144 कैंसिल होकर के 16 आएगा। सो 2 इंटू 16 इक्वल टू A प्लस 28, और 32 इक्वल टू A प्लस 28, और वी कैन राइट एज A इक्वल टू 32 माइनस 28। तो A की वैल्यू आ गई 4। वीडियो को फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले के जो वीडियो हैं इस चैप्टर के, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं।